नमस्कार। वास्तुशास्त्र की जो परिकल्पना की ऋषि मुनियों ने, उसका जो बेस उनने बताया वो 2 प्रकार की ऊर्जाओं के तालमेल से संबंधित है। ब्रह्मांड में 2 प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त हैं, एक है सकारात्मक ऊर्जा और एक है नकारात्मक ऊर्जा। तो सकारात्मक ऊर्जाओं को घर के अंदर, अपने भवन के अंदर कैसे प्रवेश कराएं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिरोध कैसे करें, उनको घर के अंदर प्रवेश करने से कैसे रोकें, इन सभी विषयों के उन लोगों ने नियम कायदे बनाए और ये जो पूरी रचना है उसको उनने वास्तुशास्त्र का नाम दिया। अगर वास्तु को अगर हम देखें तो ये संस्कृत में वास शब्द से मिलके बना हुआ है। वास मतलब निवास करने योग्य स्थान। तो निवास करने योग्य स्थान के शास्त्र की जो नियमावली है उसको ऋषि मुनियों ने कहा कि ये वास्तु शास्त्र है। अगर इसमें देखें तो ऋषि मुनियों ने कहा कि वास्तु पुरुष की कल्पना उनने की है, ऐसा वास्तु पुरुष जो धरती पे उल्टा लेटा हुआ है, उसका जो पीठ है वो ऊपर की तरफ है और इसकी कल्पना ये की गई है कि भगवान शिव और माँ पार्वती विंध्याचल पर्वत में जब निवास कर रहे थे तो माँ पार्वती ने उनके आँख को बंद किया और उसके आँख बंद करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया और उस अंधकार की वजह से एक काले रंग के राक्षस की उत्पत्ति हुई जिसको अंधक कहा गया। भगवान शिव ने बताया माँ पार्वती को कि ये अंधक है। उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा था, तो भगवान शिव ने उसको पुत्र के रूप में दिया। ये अंधकासुर आगे बढ़ के बड़ा प्रतापी हुआ और इस अंधकासुर ने जब उत्पात मचाना शुरू किया तो भगवान शिव के साथ में इसका युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध के फलस्वरूप अंधकासुर मारा गया और भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो वास्तु पुरुष है वो भगवान शिव के ही संतान माने गए हैं और ये जो वास्तु पुरुष है उसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भी घर पे निर्माण होगा, फैक्ट्री बनेगी, दुकान बनेगा, तो सबसे पहला जो भोजन है वो वास्तु पुरुष को दी जाएगी। तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो वास्तु पुरुष के लिए हम कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था करते हैं। ये जो वास्तु पुरुष है इसका जो सिर है वो ईशान कोण में है, इसका जो पैर है वो नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में है, इनका जो एक हाथ है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, एक कोहनी इनके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है। तो इन सब एक पुरुष की कल्पना करते हुए घर का हम निर्माण करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे तो निर्माण कार्य को भी हम ईश्वर से जोड़ते हैं कि हम उसकी कृपा के बगैर, उनको पहले हम प्रार्थना करते हैं कि चूंकि मैं इस जगह में निर्माण करने वाला हूँ, आप इसका ध्यान रखें। तो हम धरती माँ के साथ में जुड़ के निर्माण कार्य को संचालित करते हैं।